ये आजकल वहाँ घड़ियाल घूमते हैं और उससे जो है लोगों में दहशत और लोगों नहर जो है हमारी पुरानी उसे कैनोइंग में लाने का किया था और एशिया वर्ल्ड लेवल के नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सचिन गुप्ता जी से, जो कि प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस के और साथ ही वरिष्ठ नेता हैं। जानते हैं उनसे कुछ सवाल। नमस्कार सचिन जी। नमस्कार संदीप जी, और आप के चैनल के माध्यम से सभी रुड़की वासियों को बहुत बहुत नमस्कार और प्यार भरा नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। सचिन जी, सबसे पहला सवाल है कि जब से विधायक चेयरमैन भी रह चुके हैं और विधायक भी बन चुके हैं, पहली बात शायद धरने पे बैठे हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कि ये इनका धरना सही है? क्योंकि आईआईटी ने बाहर के लोगों के लिए जो है रोक लगा दी गई। देखिए, अच्छी बात है, विधायक जी को धरना देना आता है। आज देखने के लिए दुनिया बैठी हुई है कि वो धरना भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में अब तक नहीं आई, विधायक प्रदीप बत्रा पिछले 17 साल से सक्रिय राजनीति में है। वो पहले रुड़की नगर पालिका चेयरमैन रहे, उसके बाद लगातार विधायक हैं तीसरी बार। और जब वो नगर पालिका चेयरमैन रहे थे तब उन्होंने 2 बड़े वादे किए थे। एक तो नहर जो है हमारी पुरानी उसे कैनोइंग में लाने का किया था और एशिया वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स होने थे, जो आज तक नहीं हो पाए, बल्कि वो नहर जो है बदतर से बदतर स्थिति में पहुँच गई। आजकल वहाँ घड़ियाल घूमते हैं और उससे जो है लोगों में दहशत और लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। दूसरा, अगर आईआईटी का गेट बंद हो गया और आईआईटी में हमारे रुड़की वासी, प्यारे रुड़की वासी सुबह की वॉक करने नहीं जा सकते, योगा करने नहीं जा सकते, तो ये कमी किसकी है? ये कमी है हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी की और इनकी डबल इंजन सरकार की। अगर ये 17 साल में एक बढ़िया सा पार्क या नहर किनारा जो है तैयार नहीं कर सके हम रुड़की वासियों के लिए कि हम सुबह को 4 बजे या 5 बजे उठकर उस पर सही ढंग से वॉक कर सकें या घूम सकें, तो ये पूरी जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक जी हैं और उनकी सरकार की, डबल इंजन सरकार की। लोगों को धरना प्रदर्शन उनके साथ बैठ के क्यों करना पड़ रहा है? उन्हें पता है शहर में अगर वॉक करने निकलेंगे तो किसी का पैर मुड़ जाएगा, किसी के चोट लग सकती है, क्योंकि सड़कों की बदहाल स्थिति है। दोनों नहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे झाड़ जंगान है, वहाँ पे मच्छर हैं, डेंगू होने का खतरा है, तो इसलिए लोग उधर जाना नहीं चाहते। लोग रुड़की आईआईटी के अंदर जाना पसंद करते हैं। अगर तो सूत्रों की माने तो ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये भी पार्क बनाने के लिए ही हो रहा है। अरे, पार्क बनाने के लिए विधायक को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी रूलिंग पार्टी के। हम लोग धरना प्रदर्शन करते तो बात समझ में भी आती है। रूलिंग पार्टी का विधायक है, ये काम उसका है करने का, और उसके बावजूद वो धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसका मतलब उसकी सरकार सुन नहीं रही है। भाई, भाजपा सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है अपने विधायक की नहीं सुन रही है एक पार्क बनाने के लिए या इस बदहाली को ख़त्म करने के लिए। वो इतना सौंदर्यकरण का काम कर रहे हैं, टाइलें लगाने का काम कर रहे हैं, वहाँ पे अपना नाम छपवाने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम 17 साल में एक सुंदर सा पार्क या नहर किनारा जो है उसे दुरुस्त कराकर उसे लोगों के लिए सुबह को जो है योगा और उसमें घूमने का व्यवस्था करा सकते थे। जो काम वो कर नहीं पाए हैं और विफल रहे हैं वो पूरी तरह अपने काम में। और अब वो कह रहे हैं कि बोट क्लब के पास धरना प्रदर्शन करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तो वो उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। तो ये विधायक जी को समझना पड़ेगा। अब ये रुड़की वासी जो हैं, रुड़की की जनता जो है, उनकी बातों को समझ चुकी है, डबल इंजन सरकार की बातों को समझ चुकी है। वो उनके बहकावे में नहीं आएगी। वो अलग बात है कि वो अपने प्रभाव से लोगों को बुला के वहाँ बैठा लें और धरना प्रदर्शन करें। वो एक सरकारी स्थान को जो है, जो आईआईटी है, जो हमारे देश का गौरव भी है, वहाँ से हमारे होनहार बच्चे जो हैं आते हैं जाते हैं, आप उसमें अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये स्थिति पैदा नहीं कर रहे हैं या ये स्थिति नहीं ला रहे हैं कि हमारे रुड़की वासी इस बात पे खुशी जाहिर कर सके कि आईआईटी के प्रोफेसर्स हमारे पार्कों में आके जो है सुबह की मॉर्निंग वॉक करें या योगा करें। अभी अगर तो आईआईटी की बात आ रही है और आईआईटी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आईआईटी भी तो एक केंद्र सरकार ही चला रही है, केंद्र का हिस्सा है, तो ऐसे में ये भाजपा के विधायक हैं और भाजपा केंद्र में भी है, भाजपा इधर भी है, तो ऐसे में क्या अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन शोभा देता है? संदीप जी, मैं तो आपको पहले ही कह चुका इस बात के लिए कि विधायक प्रदीप बत्रा का आज का धरना अपनी सरकार के खिलाफ है, भाजपा सरकार की डबल इंजन के खिलाफ है कि भाजपा सरकार विधायक जी की सुन नहीं रही है। विधायक जी अगर कार्य कराना चाह रहे हैं, इसका मतलब सौंदर्यकरण का,
जो वो कहते हैं। वो अलग बात है कि सौंदर्यकरण के नाम पे जो डिवाइडर हैं उन पे रेलिंग लगा दी गई। उस रेलिंग का पैसा अगर वो पार्क बनाने में या नहर के दोनों सड़कों पे, जो नहर के दोनों तरफ सड़क है, उनको सही करने में लगाते और वहाँ फुलवाड़ी का काम करते, तो आज ये जनता धरना प्रदर्शन करने ना बैठती, आज विधायक जी के गुणगान गाती। जिस बोट क्लब पे धरना दे रहे हैं, अगर जो इतिहास उठा के देखा जाए, लगभग जब अभी आईआईटी बनी है, पहले यूनिवर्सिटी थी, तब से आईआईटी के पास ही है जगह, तो वहाँ पे पार्क बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपकी निजी राय? देखिए, अभी एक प्रयोगशाला जो है, आप लोगों को भी पता होगा, शहरवासियों को हो सकता है कुछ को ना पता हो, वहाँ पे एक प्रयोगशाला बनने जा रही है जहाँ पे जो है सेंसर्स लगाए जाएंगे और ये रखा जाएगा कि अगर कोई भी डैम में कोई भी स्थिति उत्पन्न ऐसी होती है कि बाढ़ आने की या उसकी या कोई भी उसका होता है, तो वो हमें पहले से पता चल जाएगा। वो अभी उस पर पैसा आवंटित होने जा रहा है केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार के द्वारा, उस पर कार्रवाई भी हो रही है नहरवाई के द्वारा। दूसरी बात, वो बोट क्लब जो आता है वो सिंचाई विभाग के उसमें आता है। सिंचाई विभाग का कैनाल हाउस के नाम से ऑलरेडी आईआईटी के अंदर हाउस भी है। ये उनका आईआईटी का और सिंचाई विभाग का आज से नहीं, बरसों पहले कोई समझौता हुआ था जिसके तहत उनको ये जगह दी गई थी आईआईटी को, और आईआईटी ने अंदर की जगह उनको अलॉट की गई थी। आप इस बात को माने ना माने, आप कंगाल सकते हैं पिछले पेपर्स और उनको देख सकते हैं। हो सकता है मैं गलत, क्या मेरे से कुछ गलत उसमें मुझे पता हो, लेकिन जो मुझे पता है और जो साक्ष्य भी हैं वो इस बात के हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम इसको वो बनाएंगे आईआईटी पार्क, तो सिंचाई विभाग की बहुत सारी ज़मीन बहुत सारे पार्क के रूप में। जिस प्रयोगशाला की बात कर रहे हो, क्या है प्रयोगशाला? देखिए, उसमें प्रयोगशाला में ये सेंसर्स और जो उसके अंदर मशीनें लगेंगी, उससे हमें आने वाले समय में पहले से पता चल जाएगा कि अगर कोई भी गड़बड़, किसी भी तरह की गड़बड़ कोई भी डैम में होती है, डैम भगवान न करे कभी ऐसा मौका है डैम टूटने की स्थिति आती है या पानी ओवरफ्लो होकर उसका रिसाव होता है, तो उसका पूरी स्थिति हमें जानकारी पहले से सटीक मिल जाएगी और उससे हम लोगों को बचाने का कार्य कर पाएंगे। यानी कि आईआईटी द्वारा ये प्रयोगशाला की जा रही है डैम सेफ्टी की? बिल्कुल, आईआईटी इस पे पूरा काम कर चुकी है। आईआईटी अपना प्रोजेक्ट पेश कर चुकी है, उसको आवंटित भी हो चुका है और हो सकता है कि इस साल में नहीं तो अगले साल के शुरू में ये काम शुरू भी हो जाए। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है, आप बोट क्लब को लेकर आईआईटी से उस पर पार्क बनाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। आपके पास लक्ष्मीबाई पार्क है, आप उसको सौंदर्यकरण करें, जिसका आज आपने बदाली में छोड़ रखा है। आप पे सोलानी पार्क है, सोलानी पार्क बनाता है इसी काम के लिए कि उसके नहर के तीनों चारों तरफ जो है सौंदर्यकरण होगा और सुबह जो लोग आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, महिलाएँ, हमारे बच्चे जो वॉक करना चाहते हैं, जो योगा करना चाहते हैं, वहाँ कर सकें। उस सौंदर्यकरण पर तो आप ध्यान दे नहीं रहे हैं, लेकिन आईआईटी रुड़की के बोट क्लब को कब्जे में लेकर उस पे जो है अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे विधायक प्रदीप बत्रा जी को समझना चाहिए, अब ये वाली कार्रवाई नहीं चलेगी और उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि रुड़की वासियों के लिए अच्छे काम अगर करने हैं, नियत साफ करके काम करने हैं, तो उनके लिए बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे वो कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सचिन गुप्ता, जिन्होंने बताया है कि बहुत सारी जगह ऐसी है कि जहाँ पे पार्क निर्माण हो सकता है और पहले से ही सोलानी पार्क जो बना हुआ है वो भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर जो चाहें तो धरना देने की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन ये फिर भी अपनी सरकार के खिलाफ ही धरना दे रहे हैं। तो दृष्टि न्यूज़ में बने रहें, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।